बहुत से इंडिविजुअल्स को बात समझना पड़ेगी कि उनकी मेंटल वेलबींग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बाज़ अब हमारी मेंटल वेलबींग बहुत हर्ट हो रही होती है बिकॉज हमारी लाइफ में बहुत से टॉक्सिक लोग होते हैं जिसकी वजह से वो टॉक्सिक बातें कर रहे होते हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। इन टॉक्सिक लोगों को किस तरह अवॉइड किया जाए, आइए इस वीडियो में आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, रिकॉग्नाइज टॉक्सिक बिहेवियर। आई थिंक इंडिविजुअल्स नीड टू अंडरस्टैंड कि टॉक्सिक बिहेवियर होते हैं किस किस्म के। हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक बिहेवियर्स लेकर आ रहे होते हैं, यानी उनका बात करने का अंदाज। आप उनके सामने कभी भी कोई बात शेयर करेंगे तो वो कोई ना कोई ऐसे रिप्लाई कर देंगे जिसकी वजह से आपकी मेंटल वेलबींग हर्ट होगी, या कोई ना कोई ऐसा वर्ड यूज कर देंगे जो आप नहीं सुनना चाहते। सो इंडिविजुअल्स को बात समझना पड़ेगी कि टॉक्सिक बिहेवियर होता क्या है, टॉक्सिक एटीट्यूड क्या है, किस वजह से आपकी मेंटल वेलबींग हर्ट हो रही होती है। जब तक आप इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे, जस्ट लाइक बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो कि कंटिन्यूसली डिग्रेड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली नीचे दिखाना चाह रहे हैं, उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी नहीं दे रहे बल्कि लोगों के सामने क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करें तो आप इन्हें अवॉइड कैसे करेंगे। सो पहला स्टेज ये है कि आप रिकॉग्नाइज करें बिहेवियर को, रिकॉग्नाइज करें कि टॉक्सिक बिहेवियर होता कैसा है और ये क्या कर रहा है मेरी माइंडसेट के साथ। स्ट्रैटेजी नंबर 2, आई बिलीव इट्स सेट बाउंड्रीज। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू सेट बाउंड्रीज विद सम इंडिविजुअल। बाज़ दफा कोई भी इंडिविजुअल आपको कोई भी राय आके दे देता है और ऐसा क्यों होता है। मुझे एक बहुत अच्छा फ्रेज याद आ रहा है कि ज्यादा मजाक ना करो। एक हदीस का कॉल मैंने पढ़ा कि ज्यादा मजाक ना करो। जब तुम ज्यादा मजाक करते हो ना लोगों से, तो लोगों को भी तुम पर जरूरत हो जाती है मजाक करने की। यानी हम अपनी लाइफ में बाउंड्रीज खुद ही सेट करते हैं और हम अपनी लाइफ में बाउंड्रीज को खुद ही ब्रेक करते हैं और दूसरों को ये मौका देते हैं कि हमारे बारे में कोई भी राय कायम कर दें, कोई भी बात कर दें जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट या हमारी वेलबींग हर्ट हो। सो ये बहुत जरूरी है कि हम बाउंड्रीज सेट करें और लोगों को बता दें कि यार ये वाली बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या ये बिहेवियर इज अनअवॉइडेबल। इस चीज पर कोई माफी नहीं है, इस चीज पर कोई अवॉइडेंस नहीं है, ताकि सामने वाले इंडिविजुअल्स को ये बात समझ आ जाए कि मैं ये काम शायद इसके सामने ना करूं तो बेहतर है। जस्ट लाइक बहुत से लोग आपके सामने आके स्लैंग वर्ड्स बोल रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता होता है कि इसके सामने स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी बिकॉज ये इस चीज को माइंड नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 3, लिमिट योर कॉन्टैक्ट्स। बिकॉज जब तक आपके कॉन्टैक्ट्स लिमिटेड नहीं होंगे, बाज़ जब हम हर किसी के साथ जाके बैठ रहे हैं, हर इंडिविजुअल से नेटवर्क करना चाह रहे हैं, आपने हर किसी से नेटवर्क नहीं करना होता। मौलाना रूमी भी कहते हैं ना, अपने ख्याल का ख्याल करो। जब आप हर किसी के साथ जाके बैठेंगे तो हर किसी के ख्यालात आपके जहन में जा रहे हैं। सो पहले ये देखें कि आप किससे मिल रहे हैं, वो है कौन, उसका बैकग्राउंड क्या है। किसी इंसान की सोहबत भी आपके जहन को, आपकी वेलबींग को इंस्पायर कर रही होती है या रीशेप कर रही होती है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करें बट क्वालिटी कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करें। ये नहीं कि मेरे 1000 कॉन्टैक्ट्स है, मेरे 10,000 दोस्त हैं, हर इंडिविजुअल के साथ आपने गेट टुगेदर लगा ली कि आप बैठ गए चाय पी ली। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये बात देखनी पड़ती है कि किस इंडिविजुअल को मैंने प्रायोरिटाइज करना है अपनी लाइफ में और किसको प्रायोरिटाइज नहीं करना। एटलीस्ट ट्रायल एंड एरर से इंसान सीख ही लेता है। बाज़ जब आप एक इंडिविजुअल आपकी वेलबींग को हर्ट करे जा रहा है, वो आपके साथ ऐसी बातें करे जो कि बिल्कुल ही प्रोडक्टिव नहीं हो, फिर भी आप बार बार जाके बैठ रहे हैं, तो इस तरह से आप कभी भी टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में अवॉइड नहीं कर सकते। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि यू लिमिट योर कॉन्टैक्ट्स एंड यू ट्राई टू हैव क्वालिटी पीपल इन योर लाइफ। स्ट्रैटेजी नंबर 4, अवॉइड एंगेजिंग इन ड्रामा। ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, आपको किसी न किसी ड्रामा, किसी न किसी गॉसिप, किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज करने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक कुछ नहीं तो यार मुल्क के हालात खराब चल रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है इमरान खान सही है या नवाज शरीफ सही है। किसी न किसी डिबेट में आपको लेके जाएंगे ताकि आपका जहन किसी न किसी चीज में उलझा रहे। ट्राई टू अवॉइड सच ड्रामा इन योर लाइफ बिकॉज कोशिश करें आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी अमल कर रहे हैं, उसका आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट होना चाहिए, कोई मुस्बत अमल होना चाहिए। जस्ट लाइक आपकी लाइफ में कोई भी आप काम कर रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट होना चाहिए। लेकिन जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं, बहुत से ऐसे डिस्कशंस कर रहे होते हैं जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई वो आपको भी चाहते हैं कि आप भी इन्हीं चीजों में एंगेज रहें। सो आपने इन चीजों को अवॉइड करना और अंडरस्टैंड करना है कि ये चीजें मुझे लाइफ में कहीं लेकर नहीं जा रही। वो डिस्कशंस जो कि आपकी लाइफ को आपके गोल्स तक पहुंचने में कहीं मदद ही नहीं कर रहे, उस डिस्कशंस का फायदा ही क्या। फॉर एग्जाम्पल उस डिस्कशन, जिस डिस्कशन का कोई कंक्लूजन ना हो, जिसमें कोई लर्निंग मैसेज ना हो, उस डिस्कशन का फायदा ही क्या, जिसमें कोई कंस्ट्रक्टिव बात ही ना हो। तो मैं समझता हूँ ट्राई टू अवॉइड सच कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्कशन इज रियली इंपॉर्टेंट ताकि आप टॉक्सिक लोगों को अवॉइड कर सके। स्ट्रैटेजी नंबर 5, ट्राई टू सराउंड विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। जब तक आपकी लाइफ में पॉजिटिव लोग नहीं होंगे, आपको नेगेटिव यानी टॉक्सिक लोग समझ ही नहीं आएंगे। बहुत से लोगों को अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोग इसलिए भी समझ नहीं आ रहे बिकॉज उनकी लाइफ में वो लोग है ही नहीं जो उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, जो उन्हें बताएं कि फला किताब या फला टेड टॉक या फला किताब या फला बुक में क्या मैसेज है, या ये चीज है क्या, या तुम अपने बिहेवियर में क्या चीज गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। हजरत अली भी नहजुल बलागा में कह रहे हैं ना, गरीब है वो शख्स जिसका वतन में रह के भी कोई दोस्त नहीं। यानी एक और मुकाम पे कह रहे हैं यतीम वो नहीं जिसके माँ बाप नहीं, यतीम वो जिसका कोई दोस्त नहीं। अच्छा, दोस्त होता कौन है? दोस्त होता वो जो कि आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे, आपकी मेंटल वेलबींग को बेहतर करे, ना कि वो कंटिन्यूसली हर्ट करे जा रहा है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने का मतलब ये भी नहीं कि आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो या किसी को बहुत ज्यादा बेहतर या बदतर महसूस करा रहे हो। ये बहुत जरूरी है आप अपने आप को
को उस इन्फ्लुएंस के अंदर लेकर आए जहाँ पॉजिटिव लोगों में उठें, बैठें और उनके आइडियाज को लर्न करें और अपने कनेक्शंस को बिल्ड करें। स्ट्रैटेजी नंबर 6, फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। हमारे पास ऐसे टॉक्सिक लोगों के लिए टाइम आ कहाँ से रहा होता है, बिकॉज हमारे पास अपनी लाइफ में गोल्स ही नहीं है। बहुत से लोगों के पास जब लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा तो वो चाहेंगे कहीं ना कहीं टाइम यूटिलाइज हो ही जाए, तो वो किसी ना किसी के साथ बैठ के अपने उस टाइम को ज़ाया करेंगे या एंगेज करेंगे। लेकिन वो लोग जो कि अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं, वो लोग जो कि जिम जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, अपनी सेल्फ रीडिंग कर रहे हैं, किसी टेक्निकल कोर्स में एनरोल्ड हैं या किसी प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल्ड है, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो जाके फलना चाय के होटल पे बैठे नॉर्मल डिस्कशंस पे अपने आप को एंगेज करें या किसी नॉन प्रोडक्टिव बात में एंगेज करें। जितने भी आप प्रोफेशनल्स को उठा के देख लें, उनके पास नॉर्मल मीटिंग्स के लिए बहुत लेस टाइम होता है। इनफैक्ट उनकी मीटिंग्स भी काफ़ी शॉर्ट होती है बिकॉज उनके गोल्स, उनका कैलेंडर लाइंड और स्केड्यूल्ड होता है। हर इंडिविजुअल चाहे तो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पर काम कर सकता है और जब वो काम करेगा ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी प्रोफेशनल ग्रोथ में ड्रेन हो रही होगी और वो एनर्जी नेगेटिव लोगों से बचेगी।